महाभारत झूठ है, अगर रामायण झूठ है, अगर सनातन झूठ है, तो ये संगम भी झूठ है दोस्तों। अर्जुन के अंजलिकास्त्र ने कर्ण के कंठ को भेद दिया था। कर्ण ने कभी यह नहीं कहा कि यदि आप पांडवों को जाकर बता दें कि मैं ही माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूं, तो पांडव तो मुझसे युद्ध ही नहीं करने वाले। परंतु शरीर को आत्मा त्याग नहीं रही थी। महाभारत का युद्ध नहीं होता, आधे कर्ण ने विरोध भी नहीं किया। शिकायत कर्ण है, ये है भगवान श्री कृष्ण। सूर्य देव का आवाहन ना करती, इंद्र बिच्छू के रूप में आकर कर्ण को डंक मारकर उनकी क्षत्रिय पहचान, उनके गुरु भगवान श्री कर्ण का अत्यधिक रक्त बह जाने के पश्चात भी उसकी मृत्यु क्यों नहीं हो? कृष्ण ने कर्ण से उसके पुण्य कर्मों का दान मांगा था। पीछे बहुत बड़ा एक रहस्य है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में लाखों योद्धाओं की मृत्यु हुई थी। गंगा पुत्र भीष्म तो असंख्य बाणों की शैया पर युद्ध समाप्ति तक पड़े रहे थे। परंतु जिस योद्धा की मृत्यु का सबसे अधिक शोक हमारी युवा पीढ़ी को होता है, वो थे सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण है, ये है भगवान श्री कृष्ण। सूर्यपुत्र कर्ण पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं। आशा करता हूं कि आप वो भी देखेंगे। वो गांव भी आपको दिखा चुका हूं जहां पर सूर्यपुत्र कर्ण की पूजा की जाती है। वो वीडियोस अवश्य देखिएगा। आज इस वीडियो में हम उस स्थान पर जाएंगे जहां हुआ था कर्ण की अस्थियों का विसर्जन और पिंडदान। किसने किया था कर्ण का पिंडदान, वो भी जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। भगवान कृष्ण कर्ण से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम था उन्हें। उन्होंने कर्ण की अस्थियों का विसर्जन कहाँ किया था, वो अंतिम संस्कार कर्ण का, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। पहले आपको एक छोटा सा मंदिर दिखाऊंगा। यहाँ पे जो कर्ण का मंदिर है, कहते हैं कि कर्ण ने अपने कवच को बलशाली बनाने के लिए यहाँ पर सूर्य देव की तपस्या की थी काफी सालों तक। तो आइए मेरे साथ। दोस्तों, महाभारत के बहुत से संस्करण हैं और महाभारत के संदर्भ में कुछ तथ्य हमें पुराणों में भी मिलते हैं और कुछ किंवदंतियां भी हैं जो स्वतंत्र लेखकों ने कर्ण से प्रेरित होकर लिखी हैं, जिनका मूल महाभारत से कोई संबंध नहीं। परंतु मूल महाभारत से जुड़े अन्य प्रसंग हमें पुराणों में भी मिलते हैं। तो ये कहना कि जो मूल महाभारत में नहीं लिखा वो झूठ है, ये कहना पूरी तरह से उचित नहीं है। मूल महाभारत के कर्ण पर्व में उल्लेख है कि कर्ण के रथ का पहिया फंसने के बाद अर्जुन ने अपने बाण से कर्ण के सर को धड़ से अलग कर दिया था। परंतु कर्ण की शौर्य गाथा इतनी महान है कि कर्ण की मृत्यु के साथ ही इससे जुड़ी अन्य मान्यताओं ने जन्म ले लिया और ये वीडियो भी उन्हीं में से एक मान्यता पर आधारित है। महावीर योद्धा कर्ण की मृत्यु के बहुत से कारण थे, जैसे कि यदि माता कुंती उत्सुकतावश सूर्य देव का आवाहन ना करती और लोक लाज के कारण पुत्र को गंगा जी में ना बहाती, तो कर्ण का जन्म सही समय पर पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता के रूप में हुआ होता और युद्ध कभी होता ही नहीं। देवराज इंद्र बिच्छू के रूप में आकर कर्ण को डंक मारकर उनकी क्षत्रिय पहचान, उनके गुरु भगवान श्री परशुराम के सामने ना लाते, तो उन पर अपनी पहचान छुपाकर धनुर्विद्या सीखने का आरोप ना लगता और उन्हें परशुराम जी द्वारा शाप ना दिया गया होता। युद्ध के समय पर धनुर्विद्या भूलने का शाप ना दिया गया होता तो युद्ध का परिणाम ही कुछ और होता। ऐसे ही और भी बहुत से कारण हुए, जैसे कि गाय वाले ब्राह्मण की गाय का बछड़ा कर्ण के रथ से मर जाने पर ब्राह्मण का दिया गया शाप हो, या धरती मां का शाप हो कि वो एक समय कर्ण के पहिए को निगल जाएंगी और वो अपने शत्रुओं के सामने विवश हो जाएगा। और तो और दोस्तों, भिक्षु भेष में आए देवराज इंद्र को अपने कवच और कुंडल यदि शूरवीर कर्ण ने दान में ना दिए होते तो कर्ण को पराजित करना युद्ध के मैदान में लगभग असंभव था। और हाँ,
यदि कर्ण ने शक्ति अस्त्र का उपयोग घटोत्कच पे ना किया होता तो उसके पास उस समय अर्जुन के सामने उसका उपयोग करने की क्षमता होती। अब दोस्तों और भी बहुत से कारण हुए कर्ण की मृत्यु के, जैसे कि अपनी माता कुंती को दिया गया वचन हो, या युद्ध में अपने ही सारथी पांडवों के मामा शैल की निरंतर अर्जुन की प्रशंसा कर कर्ण का मनोबल गिराना हो, या फिर युद्ध के मैदान में। अब दोस्तों यहाँ पर विधि का विधान देखिए, भगवान का विधान देखिए। युद्ध के मैदान में जहां पहले भी कर्ण कई बार बिना रथ के लड़े थे और रथों की, कौरवों के पास तो रथों की भरमार थी, इतने रथ थे जितने की पांडवों के पास भी नहीं थे, वहां युद्ध के मैदान में ब्रह्मांड के श्री हरि कृष्ण द्वारा प्रेरित योद्धा अर्जुन के सामने युद्ध करते हुए रथ का पहिया धरा में फंसने उपरांत अपना विजय धनुष छोड़ निहत्था हो जाना समय के विपरीत होने का ही संकेत था कि कर्ण की मृत्यु अब निकट आ गई है। कारण कोई भी रहा हो, पर अर्जुन के अंजलिकास्त्र ने कर्ण के कंठ को भेद दिया था। परंतु किसी कारणवश मृत्यु कर्ण की आत्मा को शरीर से अलग नहीं कर पा रही थी और कर्ण के शरीर से एक रोशनी निकल रही थी। कर्ण का शरीर धरा पर पड़ा था और आकाश में मानो भूचाल मचा हुआ हो। कौन कर रहा था कर्ण की रक्षा? युद्ध में अर्जुन ने कर्ण का शरीर छिन्न भिन्न कर दिया था। लगभग छिन्न भिन्न का मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मांस के टुकड़े यहाँ वहां उछल रहे थे, कुछ लोग गलत मान लेते हैं। छिन्न भिन्न मतलब घायल कर दिया था, पर कर्ण की मृत्यु नहीं हो रही थी, क्योंकि धर्म देवी कर्ण के साथ थी। कर्ण दानवीर कर्ण थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत दान किया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु होना लगभग असंभव था। और ये बात भगवान कृष्ण भी जानते थे कि कर्ण को मारना असंभव है, क्योंकि धर्म देवी उनकी रक्षा कर रही है। आखिर वो धर्म देवी थी कौन? दोस्तों, मेरे पीछे जो मंदिर है ये उमा देवी के नाम से अब प्रचलित है, पर ये असल में धर्म देवी का ही मंदिर है जो कर्ण की रक्षा कर रही थी युद्ध में। आपको और बताऊंगा, चलते हैं नीचे, जहां कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने खुद किया था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्ण का अत्यधिक रक्त बह जाने के पश्चात भी उसकी मृत्यु क्यों नहीं हो रही है भगवान? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म देवी के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि कर्ण ने इतने पुण्य किए हैं, इतना दान किया है कि धर्म देवी उसकी रक्षा कर रही हैं, शरीर से आत्मा को अलग नहीं होने दे रही हैं। अब मुझे ही कर्ण की सहायता करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की सहायता की थी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण का वेश धर के कर्ण के सामने जाते हैं और कर्ण से उसके पुण्य कर्मों को उससे दान में मांगते हैं। बहुत से लोग यहाँ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धर के कर्ण के सामने गए थे और सोने का दांत मांगा था, पर इसका कोई औचित्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से उसके पुण्य कर्मों का दान मांगा था, जिससे कि उसकी पीड़ा समाप्त हो सके और वो मृत्यु को प्राप्त हो सके, क्योंकि रक्त अत्यधिक बह गया था परंतु शरीर को आत्मा त्याग नहीं रही थी। कर्ण भी भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण के रूप में पहचान जाते हैं और उन्हें अपने पुण्य कर्मों का दान दे देते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आते हैं, कर्ण की प्रशंसा कर उससे वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। तो सबसे पहला वरदान कर्ण ये मांगते हैं कि माता कुंती सबके सामने उनको अपने ज्येष्ठ पुत्र के रूप में स्वीकारें, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में स्वीकार करें और ये रहस्य सबके सामने खोलें कि वो ही माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे। और माता कुंती ने ऐसा किया भी, और उसी समय पांडवों को भी ये ज्ञात हुआ कि कर्ण जो है वो उनके बड़े भाई हैं। दूसरा वरदान ये मांगा कर्ण ने कि अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण उसके ही राज्य में अवतार लें, जिस किसी राज्य में कर्ण जन्म लें, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी वहीं हो। और तीसरा वरदान कर्ण ने ये मांगा कि उनका जन्म एक कुंवारी माँ से हुआ था, तो उनका पिंडदान एक ऐसे स्थान पर हो जो पाप मुक्त हो। अब आती है दोस्तों कर्ण के अंतिम संस्कार की बारी। यहाँ पर जब पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण उनका बड़ा भाई है, तो वो उसका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उसका अंतिम संस्कार उसके प्रिय मित्र दुर्योधन द्वारा किया गया था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कर्ण का अंतिम संस्कार न पृथ्वी पर हुआ था, न आकाश में हुआ था, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की हथेली पर हुआ था, परंतु उसका अंतिम संस्कार दुर्योधन द्वारा किया गया था।
दोस्तों यहाँ पर लोगों का यह भी मानना है कि युधिष्ठिर को जब इस बात का ज्ञात हुआ कि कर्ण उनके बड़े भाई थे तो उन्हें अपनी माता पर ही बहुत क्रोध आया और उन्होंने सभी स्त्रियों को यह शाप दिया कि वो कभी भी किसी रहस्य को छुपा नहीं पाएंगी। तो क्या कोई स्त्री सब रहस्य को छुपा के रख सकती है? कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य बताइएगा। अब वो स्थान ढूंढना था भगवान श्री कृष्ण को जो पाप मुक्त हो। दिल्ली से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर 11 घंटे की ड्राइव करके मैं पहुंच चुका हूं कर्णप्रयाग। तो दोस्तों मैं एक और अलौकिक जगह पर आ गया हूं उत्तराखंड की, जिसका नाम है कर्णप्रयाग। इसका इतिहास कर्ण के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं लेट पहुंचा हूं रात को, तो इसके इतिहास के बारे में आप कल सुबह बताऊंगा। तो दोस्तों जहां इस समय मैं बैठा हूं उसका नाम है कर्णप्रयाग। दोस्तों कर्ण को तो आप जानते ही हैं और प्रयाग का मतलब होता है जहां दो नदियों का संगम हो रहा होता है, इसलिए इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं। वहाँ 3 नदियों का संगम है। यहाँ पर 5 प्रयाग है, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग, जहाँ पर नदियों का संगम हो रहा होता है। जहाँ प्रयाग है, संगम है मां अलकनंदा का और कर्ण गंगा का, जिन्हें हम पिंडारी नदी के नाम से भी जानते हैं। इसी स्थान पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की अस्थियों का विसर्जन किया था और पिंड दान किया था। बहुत ही आनंदमय स्थान है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा यहाँ आके। दोस्तों मैं इस समय उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर भगवान कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। ये मेरे पीछे है अलकनंदा नदी, ये कर्णप्रयाग है। कर्णप्रयाग, प्रयाग का मतलब होता है 2 नदियों का संगम। ये है अलकनंदा और ये मेरे पीछे है पिंडारी नदी, ये पिंडारी ग्लेशियर से आ रही है। और ये मेरे पीछे है प्रयाग, जिसे हम क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया था, तो ये जो शहर है ये कर्णप्रयाग के नाम से मशहूर है। अगर महाभारत झूठ है, अगर रामायण झूठ है, अगर सनातन झूठ है, तो ये संगम भी झूठ है दोस्तों। परंतु कुछ लोगों का यह भी मानना होगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने क्यों किया कर्ण का पिंडदान? क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ा एक रहस्य है जो मैं आपको बताने वाला हूं। भगवान श्री कृष्ण विधि है, विधान है, भगवान है। उनको ये ज्ञात था कि कर्ण जो है वो माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हैं। वो एक बार कर्ण को ये बात बता भी चुके थे कि तुम माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, हमारी तरफ आ जाओ, हमारी तरफ से युद्ध करो। परंतु कर्ण ने अपने परम मित्र को चुना, दुर्योधन को चुना, और वो पांडवों की तरफ से युद्ध करने नहीं गए। परंतु कर्ण ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया भगवान श्री कृष्ण के सामने। कर्ण ने कभी यह नहीं कहा कि यदि आप पांडवों को जाकर बता दें कि मैं कुंती, माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूं, तो पांडव तो मुझसे युद्ध ही नहीं करने वाले। यहां जब दुर्योधन को यह बात पता चलेगी कि मैं माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूं, ज्येष्ठ पांडव मैं हूं, तो दुर्योधन भी मुझे अपना आधा राज्य सौंप देगा, युद्ध ही नहीं होता। यदि ये बात पांडवों को और दुर्योधन को पता चल जाती कि सूर्यपुत्र कर्ण असल में माता कुंती के ही ज्येष्ठ पुत्र है, तो युद्ध ही नहीं होता, महाभारत का युद्ध नहीं होता। और भगवान श्री कृष्ण को तो ये बात पता थी, तब भी भगवान श्री कृष्ण ने ये बात पांडवों को नहीं बताई, दुर्योधन को भी नहीं बताई, और कभी इस बात का राधे कर्ण ने विरोध भी नहीं किया, शिकायत नहीं की कोई, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि ये विधि का विधान है और मेरे सामने जो है वो स्वयं नारायण भगवान है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की लीला तो भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं, पर आपसे एक अनुरोध करता हूं कि आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। ये मेरा पेटीएम अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है। अभी मैं आपको महाभारत से जुड़े और बहुत से रहस्यमय स्थान पर ले जाने वाला हूं और कर्ण के बारे में कुछ बहुत बड़े बड़े रहस्यों का उद्घाटन भी करने वाला हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बोलिए हर 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 महादेव।